गठबंधन से आपके जेब में पैसा आता है क्या? ऐसे ही आपने अपना फोन चालू किया, आपने रील देखी और अपने दोस्त को आपने रील भेजी, उसका पैसा सीधा जियो और मुकेश अंबानी के जेब में जाता है। राहुल बाबा ने एक यात्रा निकाली थी, बड़ी यात्रा निकाली। राहुल बाबा कभी 15 दिन तक धूल नहीं फाकते। बिहार में 1 एकड़ 1 रुपए के दाम में अदानी को दिया गया है। यात्रा थी, घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाला था, घुसपैठियों को बचाने के लिए। जेब में आपके मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को निकालिए, उसके पीछे देखिए क्या लिखा है। उसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना। लिखा है नहीं लिखा है? हम चाहते हैं कि फोन के पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो, मेड इन बिहार लिखा हो। समय होता था जब बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। नाम आपने सुना होगा, सुना है? नालंदा यूनिवर्सिटी। ये कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, इतनी बड़ी हजारों में संख्या है, आपका किसी का वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है। तो राहुल जी किसके वोट की बात करें? किसके? एक घुसपैठियों की वोट की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? जैसे ही इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनेगी, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में हम आपके लिए खोल के देंगे। कोने कोने से लोग आएंगे, अमेरिका से, जापान से, कोरिया से, चाइना से, बिहार में यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाई करेंगे और फिर वापस जाके कहेंगे दुनिया में सबसे बेहतरीन शिक्षा बिहार में मिलती है। ये हमारा वायदा है आपको। ए राहुल बाबा को जितनी यात्रा निकालनी है निकाले, पटना से लेकर इटाली तक। भाई और बहनों, जेब में आपके मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को निकालिए, उसके पीछे देखिए क्या लिखा है। उसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना। लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है। शर्ट के पीछे देखिए मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, मेड इन बांग्लादेश। जो भी यहां माल बिकता है या चाइना में बनता है या जापान में या कोरिया में या वियतनाम में बनता है, हम चाहते हैं कि फोन के पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो, मेड इन बिहार लिखा हो। यहां पे आप पाइनएप्पल उगाते हो, मक्का उगाते हो, बिहार में मखाना उगाया जाता है। मक्का, मछली, अलग अलग फल, आम, पाइनएप्पल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 20 साल में नीतीश जी ने कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट चालू किए? कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट? पाइनएप्पल को प्रोसेस करने वाले, आम को प्रोसेस करने वाले, मच्छी को प्रिजर्व करने वाले, मखाना बनाने वाले कितने यूनिट नीतीश जी ने यहां पैदा किए? एक भी नहीं। अमित शाह यहां आते हैं और कहते हैं बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। सीधा स्टेट से आपको झूठ बोलते हैं। जमीन की बिहार में कोई कमी नहीं है। अदानी के लिए जितनी भी जमीन चाहिए नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की सरकार देने को तैयार है। बिहार में 1 एकड़ 1 रुपए के दाम में अदानी को दिया गया है, मगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा, पाइनएप्पल प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा। जो मखाना पानी में से निकालते हैं, मेहनत करते हैं, उस मखाने का फायदा उनको बिहार में नहीं मिल सकता है। अमेरिका में हजारों रुपए के लिए मखाना बिकता है,
मगर बिहार में जो मेहनत करता है उस बिक्री से उसको कोई फायदा नहीं मिलता। या बिचौलियों को मिलता है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलता है, या फिर अमेरिका की कंपनियों को मिलता है। फायदा बिहार के जनता को, बिहार के युवाओं को नहीं होता। समय होता था जब बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। नाम आपने सुना होगा, सुना है? नालंदा यूनिवर्सिटी सुना है? पूरी दुनिया से लोग आते थे, कोने कोने से आते थे। चाइना से, जापान से, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड से, वियतनाम से बिहार आते थे। क्यों आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने आते थे। मैं चाहता हूं कि फिर से इस बिहार में दुनिया की सबसे अच्छी हाई क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज बने। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियां, सबसे अच्छे कॉलेज इस बिहार में बने। मैं आपको बताना चाहता हूं, महागठबंधन यहां चुनाव जीतेगा, शिक्षा का काम हम करेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोलेंगे, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल हम खोलेंगे। मगर राहुल गांधी भी आपको एक वायदा करना चाहता है, जैसे ही इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनेगी, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में हम आपके लिए खोल के देंगे। कोने कोने से लोग आएंगे, अमेरिका से, जापान से, कोरिया से, चाइना से बिहार में यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाई करेंगे और फिर वापस जाके कहेंगे दुनिया में सबसे बेहतरीन शिक्षा बिहार में मिलती है। यह हमारा वायदा है आपको। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी यहां आए, भाषण में कहते हैं कि हमने डेटा का दाम इतना कम कर दिया है कि बिहार का युवा रील बना सकता है, वीडियो बना सकता है, फेसबुक देख सकता है, इंस्टाग्राम देख सकता है, ट्विटर देख सकता है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का झूठ सुनिए। वो कहते हैं कि उन्होंने दाम कम किए, मगर वो आपको ये नहीं कहते हैं कि जब आप रील देखते हो, जब आप वीडियो देखते हो, जब आप मैसेज भेजते हो, तो पैसा किसकी जेब में जाता है। भाई और बहनों, जैसे ही आपने अपना फोन चालू किया, आपने रील देखी और अपने दोस्त को आपने रील भेजी, उसका पैसा सीधा जियो और मुकेश अंबानी के जेब में जाता है। दूसरी बात, ये क्यों चाहते हैं कि बिहार के युवा इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक पर जाएं, अपने वीडियो देखें, अपने वीडियो इधर उधर भेजें? मैं आप आज को बताता हूं, भाइयों और बहनों, पहले शराब हुआ करती थी, ड्रग्स हुआ करते थे। 21वीं सदी का नया नशा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। यह 21वीं सदी का नशा है। मैं आपसे पूछता हूं, ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आपके जेब में पैसा आता है क्या? ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आपको रोजगार मिलता है क्या? आप रोजगार चाहते हो या इंस्टाग्राम चाहते हो? रोजगार चाहते हो, ट्विटर चाहते हो? बिहार का जनता युवा रोजगार चाहता है। राहुल बाबा ने एक यात्रा निकाली थी, बड़ी यात्रा निकाली। राहुल बाबा कभी 15 दिन तक धूल नहीं फाकते, रोड पर निकले, 15 दिन तक रोड पर निकले। और भाइयों बहनों,
यात्रा किसके लिए थी? बिहार के युवाओं के कल्याण के लिए थी? ना भाई। बिहार के दलितों के लिए थी? ना। बिहार के अति पिछड़ा गरीब और माताओं बहनों के लिए थी? ना। यात्रा थी घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाला था, घुसपैठिए को बचाने के लिए। अरवल वालों मुझे बताओ, बिहार में घुसपैठिए रहने चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहने चाहिए? भाइयों बहनों, एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा जाता है, हमारे गरीबों के राशन में हिस्सा मांगता है और देश को असुरक्षित करता है। ये कह रहे वोट चोरी हुई है, इतनी बड़ी हजारों में संख्या है, आपका किसी का वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है? तो ये राहुल जी किसके वोट की बात कर रहे हैं? किसके? एक घुसपैठियों की वोट की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? अरे जोर से बोलो, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज च्यवन ऋषि की भूमि पर बताकर जाता हूं, ए राहुल बाबा को जितनी यात्रा निकालनी है निकाले, पटना से लेकर इटाली तक, मगर वो घुसपैठिए को बचा नहीं पाएंगे। देश और बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर निकालने का। भाइयों बहनों, उनको बिहार के युवाओं से ज्यादा बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता। भाइयों बहनों, बाबा साहेब आंबेडकर का नाम उनके लिए चुनाव में लेने के लिए, बाबा साहेब जिंदा रहे तब तक ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का विरोध किया। मरने के बाद भी, इनके अवसान के बाद भी इतने बड़े व्यक्ति के सम्मान में कुछ नहीं किया। उनको भारत रत्न भी तभी मिला जब कांग्रेस सत्ता से गई। नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया और बाबा साहब के 5 स्थान, महू में जन्म स्थान, लंदन में पढ़ाई लिखाई का अध्ययन स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि को तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। इनके लिए बाबा साहब का नाम वोट बटोरने का स्थान, हमारे लिए बाबा साहब आंबेडकर का नाम श्रद्धा का केंद्र है। मित्रों, श्रद्धा का केंद्र है।